सो गाइस, इससे पहले आपको एक वीडियो मिल चुकी होगी जहाँ पे जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करके बताया गया आपको। हालांकि उन्होंने जेकेएसएसबी ने एग्जैक्टली सिमिलर रखा सिलेबस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की ही तरह, बिकॉज वो भी ये चीज़ समझते हैं कि बच्चों ने तैयारी करी हुई है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की और पोस्ट भी सेम ही है। तो एग्जैक्टली सिमिलर सिलेबस रखा हुआ उन्होंने, ताकि आपकी जो पुरानी तैयारी है वो ज़ाया ना जाए, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो, और कहीं ना कहीं पोस्ट जो है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर ही है, अकाउंट असिस्टेंट है, इसलिए सिलेबस सेम है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो सिलेबस आउट हुआ है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का सब इंस्पेक्टर के लिए, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आई है। और ये वही जो फोर्थ एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर आया था इस साल का 16 तारीख को, जो नोटिस आउट हुआ था। और उसमें आपको याद होगा फाइनेंस की भी पोस्ट थी। अब वो पोस्ट जो है उसके रिगार्डिंग सिलेबस डिटेल में समझते हैं। देखो, ये जो अभी सिलेबस में बताने वाला हूँ जेकेएसएसबी का अमूमन जो सिलेबस रहता है, आम तौर पे जो भी वो यही होता है। जेकेएसएसबी का जो भी कॉमन सिलेबस है फॉर ऑल द ग्रेजुएट लेवल पोस्ट वो ये है। देखो क्या है, मार्क्स 120, टाइम 2 घंटे, जनरल इंग्लिश होती है जो कि आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में नहीं है, 20 नंबर की इंग्लिश है, टेंसेज आने चाहिए, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेज, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, फिर क्लॉजेज, सिनोनिम, इंटोनिम, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज in meaningful sentences, idioms and phrases, then uses of prepositions, active and passive voice। तो ये जनरल इंग्लिश हो गई आपकी 20 नंबर की। फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स हो गया, जहाँ इंडियन हिस्ट्री है विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, जो करंट डेलीज पढ़नी है आपको, वीकलीज जो इंडिया की आती है, लैंग्वेजेस एंड कल्चर है। फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई है जो रीजन वाइज होती हैं। रीजन वाइज इसमें ब्रिक्स आ गया आपका, एशियान है, ओपेक है, सार्क नेशंस है, बिम्स्टेक है, G20, G7, इन सब के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, क्योर एंड देयर प्रिवेंशन। फिर कोविड-19 ही एक नया टॉपिक आया है, उसके SOPs, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, एडवाइजरीज आउट हुई है, गाइडलाइंस जो होती है, और NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आई थिंक वही होगा। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स हैं, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया है। ये आमतौर पे जेकेएसएसबी जब भी कोई वैकेंसीज आउट करता है ग्रेजुएट लेवल की, ये सिलेबस होता है। इसके बाद देखते हैं, इसी के साथ नीचे काफ़ी बड़ा सेक्शन है, ये मार्क्स हैं इसके 20 ही। और आगे देखो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, current events of national international importance, then agriculture and economic development, industrialization, economic development, foreign trade balance of payments, new economic reforms, inflation, monetary policy, fiscal policy, India's atomic research program, thermal nuclear hydropower plants in India। तो कुछ टॉपिक इसमें मिलते जुलते हैं कोड असिस्टेंट की तरह, बट बहुत बड़ा सिलेबस है। 23 टॉपिक्स हैं ये, 23 टॉपिक्स सिर्फ 20 नंबर के। देन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK। देखो अभी जो आप पढ़ रहे हो ये आ गया जनरल नॉलेज जो होती है, जिसमें वर्ल्ड वगैरह भी आता है। अब जो ये आ गया वर्ल्ड आता है, इंडिया आता है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको जनरल नॉलेज है स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK। तो इसमें जो दिया गया है ये सारा वही सिलेबस है जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है, वापस रीड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए 20 नंबर के लिए। देन जनरल साइंस आ गई 20 नंबर के लिए। अब ये साइंस जनरल है, पहले वाली भी हालांकि जनरल थी बट उसका सिलेबस डिफरेंट था। यहाँ पे देखो वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज आ गए, नॉन कन्वेंशनल आ गए, मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वोल्टेज, वेव्स, एटम्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स, विटामिन्स, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये 20 नंबर की जनरल क्या आ गया, साइंस, जनरल साइंस। देन मेंटल एबिलिटी टेस्ट आ गया आपका 20 नंबर का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है इसमें रीजनिंग, मैथ्स दोनों आते हैं, और ये अमूमन जेकेएसएसबी अपने एग्जाम्स में डालता ही है। नंबर सीरीज रीजनिंग का टॉपिक, या मैथ्स का बोल सकते हो आप। लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग सॉरी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। तो ये सिलेबस है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी है इसमें, और ये भी जो टॉपिक्स हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की ही तरह है, ये भी 20 नंबर का। तो 20 का कंप्यूटर्स, 20 का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 20 का ही जनरल साइंस, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK भी 20 नंबर का ही है। आप का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स भी 20 ही नंबर का है, और इंग्लिश भी 20 नंबर की है। 6 सेक्शंस होगी, 6 × 20 = 120। तो ये सिलेबस आउट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं आज के बाद भी जो
जेकेएसएसबी की ग्रेजुएट लेवल पोस्ट आउट होंगी, सिलेबस उसका यही रहने वाला है। तो इसके लिए भी आप तैयारी अच्छे से कर लो ताकि ये एग्ज़ाम तो निकले आपका, इसमें अच्छे से कर पाओ। और अगर किसी कारणवश नहीं भी होता है तो आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज है उसके लिए आप तैयार हो जाओ। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, वो भी आज ही मिलेगी।